नाउ मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन करते हैं बेटा। मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब क्योंकि नीचे x माइनस ए है और ऊपर साइन एक्स है, और अगर मैं नीचे इसे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से खोलती हूँ तो नीचे दो चीज़ें आ जाएंगी जो हम अलग अलग नहीं कर सकते। मुझे ऊपर दो चीज़ें चाहिए, तो ऊपर के लिए मैं क्या करूँगी, लेट आई इज इक्वल्स टू, तो साइन यहाँ पर मैं माइनस ए कर दूँगी और प्लस ए कर दूँगी। इसको ऐसे ले लेंगे ताकि मेरा जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, दैट फॉर्मूला आई कैन यूज़। दिस इज साइन ए प्लस बी, जहाँ ए की जगह एक्स माइनस हो गया, बी की जगह ए हो गया। तो साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन एक्स माइनस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ए की जगह हमने एक्स माइनस ए ले लिया और बी की जगह ए ले लिया, और नीचे हो गया साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। नाउ व्हाट इट विल बी, इसके नीचे जब ये रखूँगी तो ये कट जाएगा, सिर्फ कॉज ए बच जाएगा, और डी एक्स साथ में रख देती हूँ। और जब इसके नीचे ये रखूँगी तो कॉज एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, और साइन ए इज़ अ कॉन्स्टेंट तो वो हमारा अलग हो जाएगा। और कॉट एक्स माइनस ए का, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा लॉग ऑफ साइन एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, कॉज ए बाहर रखा एक्स डी एक्स, और यहाँ साइन ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, तो कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। नाउ इट विल बी वॉट, कॉज ए डी एक्स। तो ये एक्स कॉज ए प्लस साइन ए, और लॉग ऑफ साइन एक्स होता है तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए डी प्लस सी। सो योर आंसर विल बी एक्स कॉज ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन ए साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। सो 7th क्वेश्चन इज डन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्स कॉज ए, साइन ए और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स, और एक्स माइनस ए के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो वो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया गया। नाउ बच्चों 8th क्वेश्चन करवाती हूँ। 8th क्वेश्चन कहता है e की पावर 5 लॉग एक्स माइनस e की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन e की पावर 5 लॉग एक्स माइनस e की पावर 2 लॉग एक्स डी एक्स। आपको मैं एक बात बता दूं, जब e की पावर लॉग होता है ना वो कैंसिलेबल होता है, जैसे स्क्वायर के साथ हाफ कैंसिलेबल होता है, क्यूब के साथ 1/3 कैंसिलेबल होता है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन कैंसिलेबल होता है। तो यहाँ पर हम e लॉग एक्स 5 रख देती हूँ, क्योंकि 5 लॉग एक्स है ना, जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं तभी कैंसिल कर सकते हैं, तो लॉग एक्स 4 कर देती हूँ अपॉन ई लॉग पावर एक्स 5 माइनस ई लॉग एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ई और लॉग आर कैंसिलेबल, तो मेरे पास हो जाएगा x5 माइनस x4 अपॉन एक्स क्यूब है यहाँ पर, सॉरी मैंने कॉपी शायद गलत किया है, इट इज़ 3 लॉग एक्स। तो यहाँ ये 3 लॉग एक्स था तो ये लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इन दोनों में से x4 ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, अगर मैं यहाँ से नीचे से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ और ऊपर से मैं x4 कॉमन ले सकती हूँ, तो x4 लिया तो x माइनस 1 आ गया, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्वेश्चन बन जाता है, एंड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। डन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आपको ई और लॉग को कैंसिल करना होता है। नाउ 9th क्वेश्चन, cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर
टू स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। इस तरह से थोड़ा अपना दिमाग चलाना सीखो, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे बच्चों। तो लेट हेयर साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब साइन एक्स को टी लिया तो कॉज एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। कॉज एक्स डी टी बाई डी एक्स हो गया तो मेरा आई बन जाता है 1/√4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि कॉज एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी टी, यानी इट इज़ गोइंग टू बी 1/√2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स सॉरी 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो इट इज़ गोइंग टू बी साइन इनवर्स t बाय 2 प्लस सी, और फिर t की जगह हम क्या लगा देते हैं, साइन इनवर्स साइन x। तो साइन इनवर्स साइन x बाय 2, साइन इनवर्स साइन x बाय 2 plus C will be your answer. Got it children? Now next question, 10th question कहता है हमारा sin 8x minus cos 8x, sin 8x minus cos 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx. Now we have to do 8th question, 10th question. 10th question कहता है sin 8x minus cos 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x. थोड़ा सा अब इसके अंदर हम अपना लॉजिक लगाएंगे a² माइनस b² के फॉर्मूले का। यहाँ पर मैं इसे साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर लिख देती हूँ न्यूमरेटर को, और नीचे हम 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर, ताकि मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाए। 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दिया। नाउ व्हाट यू विल डू चिल्ड्रेन, यहाँ पर हम लिखेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी अपॉन नीचे इसको मैं अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रही हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज साइन 4x, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको यहाँ पर हम -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो था ही, एक प्लस तो फॉर्मूले से आया और माइनस तो पहले से ही था, और अब ये कट गया। अब ये कट गया तो व्हाट यू विल डू नाउ, साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 4x, और नीचे बच गया हमारे पास जस्ट साइन 4x प्लस कॉस 4x। इसको इसके ये देखो ये कट गया, आई विल बी, और ये dx तो है ही है। अब मेरे पास हो गया साइन 4x माइनस कॉस 4x बच गया। इसको फिर से मैं क्या लिखूँगी बच्चों, a² माइनस b² साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो व्हाट यू विल बी हैविंग नाउ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन तो है ही नहीं, यहाँ पर रहने देते हैं, तो ये 1 हो गया। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के लिए मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जो कि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, तो यू विल बी गेटिंग माइनस कॉस 2x dx। और cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो बाहर रहने देते हैं,
कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, तो साइन 2x/2 प्लस सी. सो आर आंसर विल बी माइनस साइन 2x/2 प्लस सी. पहले हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको 4x का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी से किया. नीचे 1 को 1 स्क्वायर की तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को लिख दिया. फॉर्मूले से खोला, कट गया, कटने से हमारे पास सिर्फ ये बच गया नीचे, तो ये भी कट गया. एंड देन अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. नाउ लेट अस डू 11th क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 11th is very important question. Question is 1 by cos x plus a cos x plus b dx. बच्चों तुम ध्यान से देखो तो नीचे है, अलग अलग भी नहीं कर सकती, तो कुछ ऊपर ऐसा लाना पड़ेगा कि अलग अलग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखिए कि हम साइन a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं और साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. पहला स्टेप जो कि बहुत याद रखना है. नाउ इट विल बी, ये a माइनस बी है, नीचे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो x इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. x इंट्रोड्यूस करने के लिए बाहर तो ये 1 बाय साइन a माइनस बी ऐसे ही रहने देती हूँ, अंदर साइन के साथ क्या करती हूँ, x ऐड भी कर देती हूँ और x सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ और प्लस a माइनस बी ऐसे ही लिख देती हूँ. ऐसा करने से मेरा जो x है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. गॉट इट. नाउ व्हाट वी विल डू, 1 बाय साइन a माइनस बी. ध्यान से देखो क्या कर रही हूँ, पहले समझो. x प्लस ए इकट्ठा लिख देती हूँ. देखो x प्लस ए नीचे था, ऊपर भी पिक्चर में आ गया. माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ और x प्लस बी अंदर कर लेती हूँ. तो ये देखिए मेरे पास ऊपर, ज़रा न्यूमरेटर पे गौर फरमाइए कि ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास x प्लस ए भी पिक्चर में आ गया और x प्लस बी, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर a क्या है x प्लस ए और b क्या है x प्लस बी, साइन a माइनस बी. तो व्हाट यू विल बी हैविंग 1 बाय साइन a माइनस बी. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन ए. साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखिए साइन ए की जगह एक्स प्लस लिखा, बी ए लिखा, बी की जगह एक्स प्लस बी, ए की जगह एक्स प्लस ए लिखा, बी की जगह एक्स प्लस बी. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. और डी एक्स तो लिखोगे और नीचे आ गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी. अब थोड़ा स्टेप मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ. क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए. इसके नीचे भी ये रख देंगे, इसके नीचे भी ये रख देंगे. जब इसके नीचे ये रखेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कट जाएगा, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए बन जाएगा. ठीक है ना. चलिए साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी के भी नीचे मैंने कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी रख दिया, माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी के नीचे भी मैंने कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी रख दिया. और डी एक्स लिख देंगे प्लीज़ सब लोग. यहाँ पर कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल. तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 1 बाय साइन ए माइनस बी. साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इज टैन एक्स प्लस ए माइनस ये हो जाएगा टैन एक्स प्लस बी. अब जो फॉर्मूला लिस्ट लिखवाई थी उसके हिसाब से टैन का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स या माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स या लॉग ऑफ सीकेंट एक्स. दो फॉर्मूलाज थे. तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस ए, ये माइनस है, और इसका होगा माइनस लॉग ऑफ
कॉज ऑफ एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया, प्लस सी तो है ये। अब देखिए फाइनल आंसर कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन ए माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस ए प्लस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस बी प्लस सी। अब ये प्लस में है, ये दिस लॉग में जब माइनस होता है तो अपॉन में आंसर आता है। तो मैं पेज नहीं स्किप कर रही हूँ, ये ज़रा नीचे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस बी अपॉन कॉज एक्स प्लस ए प्लस सी। ये एक्स प्लस बी ऊपर रख दिया, एक्स प्लस ए नीचे रख दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चों सबको अच्छे से समझ में आ गया है। हमने क्या किया, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो लॉग में जब एक माइनस होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, तो योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऊपर साइन इंट्रोड्यूस करने के लिए साइन ए माइनस बी यहाँ पर लिया, साइन ए माइनस बी यहाँ, और एक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले से क्वेश्चन कर दिया। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 8 डी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग, एक्स क्यूब है ऊपर, एक्स क्यूब आपको पता है एक्स 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाता है, और एक्स 8 से मैं बहुत आराम से एक्स 4 ला सकती हूँ। कैसे, अंडर रूट ऑफ इसे 1 माइनस एक्स 4 का स्क्वायर करके। तो माई इंटीग्रल विल बी एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 4 का टी स्क्वायर हो गया ना, सॉरी ये वाला स्टेप रहने दीजिए, हम लिखेंगे लेट एक्स 4 इज इक्वल्स टू टी। तो 4x क्यूब इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई 4। अब जब एक्स क्यूब डी एक्स डी टी बाई 4 आ गया तो मेरा आई बन जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, इट इज़ गोइंग टू बी 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और 1/4 बाहर और डी टी ये रहा। तो 1 ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यू विल बी गेटिंग 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स x by a, यानी कि t by 1 plus c. So your answer will be 1/4 sin inverse t की जगह x4 plus c. So final answer is 1/4 sin inverse x4 by c. Now let us start with 13th question. 13th question है ex upon 1 plus ex 2 प्लस ई एक्स। देखो बच्चे ये नीचे जो है 2 ब्रैकेट्स हैं, साफ पता चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो पहले i इज इक्वल्स टू ले लो, लेट ई एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है, तो दिस इम्प्लाइज ई एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यानी ई एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, यानी इसकी जगह मैं डी टी लिख दूंगी। ये हो जाएगा 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 2 प्लस टी। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस शुरू। तो अब हमारे पास हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी डी टी। तो हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया। तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस का साफ क्वेश्चन है। तो अब हम लिखते हैं नाउ 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस टी
प्लस बी इंटू 1 + t। अब ए और बी की वैल्यू के लिए पुट t इज इक्वल्स टू -2, तो 1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाता है, तो b इंटू 1 - 2, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -1 आ गया। पुट t इज इक्वल्स टू -1, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 - 1, और ये तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। तो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -1। तो माई क्वेश्चन विल कम I इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख देती हूँ a अपॉन 1 + t प्लस b अपॉन 2 + t dt। a की वैल्यू निकली है 1 अपॉन 1 + t -1 अपॉन, b की वैल्यू क्या थी? -1 ना, तो -1 अपॉन 2 + t dt। तो 1 अपॉन 1 + t का आंसर क्या आएगा बच्चों? log ऑफ 1 + t माइनस log ऑफ 2 + t, तो log ऑफ 1 + t अपॉन 2 + t प्लस c। t की वैल्यू डाल देते हैं ex, t की वैल्यू क्या ली थी? ex, तो log ऑफ 1 + ex अपॉन 2 + ex प्लस c इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था 13th क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कहता है 1 अपॉन x² + 1 x² + 4 dx। अब मैंने ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो था, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन में, उसमें समझाया था अगर इस x² का 2x ऊपर दिया होता है तो डेरिवेटिव के थ्रू जाना होता है, नहीं तो सिर्फ पुट करना होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पुट, लेट नहीं, पुट x² इज इक्वल्स टू t। तो मेरा I बन जाता है 1 अपॉन, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कंसिडर नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो I बन जाएगा मेरा, I मैं ले रही हूँ 1 अपॉन t + 1 t + 4, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 4, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t + 1 t + 4, मेरा ये हो गया। तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t + 4 प्लस b इंटू t + 1। यहाँ पर मैंने, अगर यहाँ पर ऊपर 2x होता तो मैं 2x इज इक्वल्स टू dt/dx और फिर I को लेकर वापस से वहीं से इंटीग्रेट कर देती, बट अब हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ मैंने आपको एक्सरसाइज में समझाई थी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू -4, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, b इंटू t - 4, सॉरी b इंटू -4 + 1, सो 1 इज इक्वल्स टू -3b। तो b की वैल्यू आ गई -1/3, सो योर b कम्स आउट टू बी -1/3। नाउ पुट t इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि तब ये 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1। अब पुट t इज इक्वल्स टू -1, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 4, तो 1 इज इक्वल्स टू 3a, तो a इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, a की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब हमारा जो 1 अपॉन t + 1 इंटू t + 4, जो मैंने माना था a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 4, वो हो जाएगा 1/3 t + 1 माइनस 1/3 t + 4। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने लेट नहीं किया था, यहीं पर पहले हम अब t की जगह x² डाल देंगे, ठीक है। तो नाउ अगेन
रिप्लेस t बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरा क्वेश्चन बन जाता है 1/x² + 1 x² + 4 इज इक्वल्स टू 1/3x² + 1 -1/3x² + 4। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बस यही फ़र्क होता है उसमें और इसमें। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कीजिए। अब ये पूरा हमारा 1/x² + 1 into x² + 4 dx is equals to 1/3x² + 1 dx minus 1/3x² + 4 dx। यहाँ से 1/3 x² + 1 है बेटा। 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/a। 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर तो a तो 1 ही है, तो इट इज़ गोइंग टू बी tan इनवर्स x माइनस 1/3, और यहाँ पर a 2² है, तो 1/a होगा 1/2 tan इनवर्स x/2, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी x² + 2² है ना, तो यहाँ पर प्लस c साथ में, तो आवर फाइनल आंसर विल बी 1/3 tan इनवर्स x minus 1/6 tan इनवर्स x/2 plus c। Now question number 15 says that, question number 15 क्या है बच्चों हमारा, it is cos cube x e log of sin x, cos cube x e log of sin x। अभी मैंने थोड़े क्वेश्चंस पहले आपको बताया था कि e and log are cancelable, so what you will do now, I is equals to cos cube x sin x dx, तो लेट cos x इज इक्वल्स टू t, तो जब आप cos x को t ले लोगे बच्चे, तो माइनस साइन x विल बी इक्वल टू dt बाय dx, यानी कि साइन x dx विल बी इक्वल टू माइनस dt, तो हमारा I बन जाएगा cos क्यूब x यानी t³ इंटू माइनस dt, यानी कि t4/4 माइनस साइन साथ में प्लस c, यानी माइनस cos 4x/4 प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन, योर आंसर विल बी माइनस cos पावर 4x प्लस बाय 4 प्लस c। नाउ 16th क्वेश्चन सेज दैट, 16th क्वेश्चन हमारा कहता है कि e³ log x, e3 log x and x4 + 1 की पावर -1, दिस इज द क्वेश्चन। अब 3 log x है, तो ये भी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। e log x³ कर दोगे, पावर चढ़ा दी ऊपर, अपॉन कर देते हैं क्योंकि पावर -1 है। अब e और log आर कैंसलेबल, तो x³ अपॉन x4 + 1 dx, तो लेट x4 + 1 इज इक्वल्स टू t, तो 4x³ इज इक्वल्स टू dt बाई dx, तो x³ dx इज गोइंग टू बी dt बाई 4, तो x³ dx dt बाई 4 हो गया, तो मेरा I बन जाता है x³ dx 1/t dt बाई 4, तो 1/4 बाहर ले लिया, 1/t dt, सो 1/4 log t प्लस c, तो 1/4 log ऑफ x4 + 1 प्लस c इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ 17th क्वेश्चन सेज दैट, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा लॉजिक्स ध्यान में रखना। f'(ax + b) मतलब उसका डेरिवेटिव इनटू f(ax + b) की पावर n dx, ये फंक्शन है, उसकी पावर n है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये देखो यहाँ पर मैं f(ax + b) को t ले लेती हूँ,
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी ले लेती हूँ, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव लिया और साथ में फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बाई चेन रूल लूँगी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी डी टी बाई ए, ये इधर चला जाएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई ए, यानी इधर मैं एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह डी टी बाय ए डाल दूंगी, इसकी जगह डी टी बाय ए डाल दूंगी। तो अब क्या करेंगे, हमारा आई बन जाएगा टी की पावर एन, ये जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन था इसकी जगह रखा टी की पावर एन, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन की जगह रखा टी की पावर एन, और इसकी जगह लिख दिया डी टी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी की पावर एन डी टी बाई ए। सो योर आंसर विल बी 1 बाय ए टी की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी, यानी 1 बाय ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 by n plus 1 plus c is going to be your answer. So that's all for today. आज इतना ही, 17 क्वेश्चंस तक हमने करवा दिए। Now very soon you will get the video for the questions 17 onwards. Thank you.